और आपको पता है मॉम ने ना आपको आधी बातें बताई नहीं है। उन्होंने मॉम का इतना बड़ा इंसल्ट किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। डैड रुको, हटिए। मीरा, सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने मोलू को क्यों मारा? ओह, तो आपके पास न्यूज़ पहुंच गई? कर दी ना तोलू ने चुगली। मीरा, डोंट शाउट। मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हटिए यहाँ से। डैड, डैड। क्या हुआ? डैड, मैं और मानसी मॉम अभी की अभी मुंबई निकल रहे हैं। एंड दिस टाइम आई मीन इट। क्या हुआ बताओगी? क्योंकि आपकी उस महान से मोदी मैंशन में ना मुझे कोई लायक नहीं करता है। हर रोज कोई ना कोई तरीकों से मुझे इरिटेट करते रहते हैं ताकि मैं खुद ही उस घर को छोड़ के चली जाऊं। क्या? हाँ डैड, अब रोज रोज कौन आर्ग्यूमेंट्स करेगा उनके साथ? गॉड आई एम फेड अप डैड। और वो तोलू मोलू के साथ रहना तो इम्पॉसिबल है। मीरा, ये मत भूलो तुम जिसके बारे में बोल रही हो वो तुम्हारे भाई हैं। एक मिनट, मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ, सो बीच में मत बोलिए। मीरा रिलैक्स। अब बताओगी कि हुआ क्या? डैड, वैसे सच कहूं, आपकी फैमिली बहुत बैकवर्ड है। आई मीन, मजाक मजाक में तोलू मोलू मुझे इरिटेट कर रहे थे तो मैंने कुछ कह दिया। तो यू नो व्हाट हैपेंड? उनकी सो कॉल्ड मॉम फरीदी काकी ने मुझ पर इतना चिल्लाया एज इफ उनके बच्चे तो बड़े सीधे साधे हैं। दैट शी वाज एक्टिंग एज इफ शी ओन्स द हाउस। वो मालकिन है क्या उस घर की? बस ये मत भूलो कि वो तुमसे बड़ी है। मिसेस मोदी, एक मिनट। क्या कहा तुमने? उस परिधि ने तुम पे चिल्लाया? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे चिल्लाने की? अहम जी, ये सिर्फ परिधि काकी नहीं, उस घर के सभी लोग मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते। इनफैक्ट प्यार करने को तो सिर्फ ढोंग करते हैं। किसी ने भी मेरी साइड नहीं ली। सब लोग सेल्फिश है डैड, बहुत सेल्फिश है। बाप, काकी, ये सब प्यार करने का ढोंग करते हैं, ढोंग। सब झूठे हैं, hypocrites। मीरा, थप्पड़ कैसे मारा? चुप! आवाज नीचे, नहीं तो एक और लगाऊंगी अभी। कॉपी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अहम जी, इसकी हर एक गलती पर अगर आपने बरसों पहले टोका होता तो आज मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस! दोबारा नहीं बोलना, तो भी मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग देता हूं कि अगर तुमने मेरी परवरिश को लेके मेरे बच्चों पे उंगली भी उठाई तो क्या? तो क्या अहम जी? चलिए यही कहती मैं आपके परवरिश के बारे में। पर ये मीरा कब से हमारे परिवार के बारे में अनाप शनाप बोले जा रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। आप रोक तक नहीं रहे हैं इसे। आपको जरा सा भी लगता है कि ये जो कुछ भी कह रही है उसमें जरा सी भी सच्चाई है? बोलिए। डैड, इनको कुछ नहीं पता। आप थी वहां पे? इतना तो पता ही है मीरा मुझे कि तुमने मोलू का सर फोड़ दिया। परिधि अभी मोलू को लेकर हॉस्पिटल गई है। ये बात तुमने अपने डैड से क्यों छुपाई? मीरा, क्या जो कह रही है वो? यस मिस्टर अहम मोदी, यही सच है। अब आप बताइए अहम जी कि मैंने मीरा के साथ जो किया वो सही था या गलत? और मानसी जी, आप तो समझदार है ना? आपके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है, फिर भी आप यहाँ सबके सामने चुपचाप खड़ी हैं। डैड, इनको एग्जैक्ट स्टोरी पता भी नहीं है और ये इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। इनफ मीरा!
सेड इनफ। जो तुमने आज किया है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तुमने मुझे आज शर्मिंदा किया है और आज ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, समझे? क्योंकि आज गलती तुम्हारी है। मॉम, आपने देखा? डैड मुझे गलत समझ रहे। विद्या, she deserves it. I can't believe it. आपने इनकी बात सुन के मुझे डांटा, अब मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने वो गुस्से में मोलू को मार दिया था, बट मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी चोट लग जाएगी। डैड, सब मुझे गलत ही समझते हैं और अब आप भी। मीरा, No mom, not this time. I hate you, Dad. I hate you. No. मीरा, सुनो मेरी बात। मीरा, आपने देखा ना बहन जी, मीरा को यहां तक की समझ नहीं है क्या सही है और क्या गलत। मैं जानती हूं और मैं समझ भी सकती हूं कि किसी भी स्थिति पर बच्चों पर हाथ उठाना कोई उपाय नहीं होता। और आज मैंने खुद अपनी बच्ची पर हाथ उठाया, पर मैं क्या करती? अब देख ही रहे थे ना वो किस तरह से बात कर रही थी। हमारी बच्चों के प्रति माता पिता की जो भी जिम्मेदारियां थी उसे निभाने में हम दोनों असफल रहे। अभी भी वक्त है, इस गलती को हमें सुधारना ही होगा। भाई जरा जल्दी से बताइए ना कि कौन सी बीमारी में ये पिल्स ली जाती है। मैडम ये तो नॉर्मल गोलियां हैं, विटामिन्स की हैं ये। क्या? और ये वाली किस बीमारी में यूज होती है? क्या ये भी विटामिन की गोली है? हालांकि ये दोनों दवाएं देखने में बिल्कुल सिमिलर सी हैं, लेकिन ये वाली दवा बेसिकली हार्ट पेशेंट को दी जाती है। That means माँ असली गोलियां छुपा रही थी और हमारे सामने नकली गोली खाने का नाटक कर रही थी। वाह माँ वाह, क्या चाल चली है आप। लेकिन अब आपकी ये चाल देखकर मैं समझ गई कि मुझे कौन सी चाल चलनी है। थैंक यू सो वेरी मच भाई। मोस्ट वेलकम। भाई और गोपी भाभी को मिलाने के लिए माँ ने हार्ट अटैक का इतना बड़ा नाटक किया। डॉक्टर ने कहा क्या है वैसे? घाव ज्यादा गहरा नहीं है, बट फिर भी भाई को थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेन का थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा, और स्क्वॉश खेलना तो बिल्कुल बंद। तोलू, ये लो मोलू, गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लो। नो वे मॉम, मैं नहीं पीने वाला। मोलू, मॉम इसे नीम का और करेले का काढ़ा मिलाकर पिला दो। भाई हल्दी के साथ अगर काढ़ा मिलेगा तो घाव दुगनी स्पीड से ठीक होगा ना? क्या कहता है भाई? नहीं, मैं यही पी लूंगा, मुझे काढ़ा वाड़ा नहीं पीना। मीठी, जरा देखना कौन आया है। मीरा, एक्सक्यूज मी, कुछ घंटे पहले आप ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करके ये कह रही थी कि मैं तो यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। अब क्यों? और अब बैक टू पेविलियन। मोलू, मे बी फ्लाइट्स की टिकट्स नहीं मिली होंगी। नहीं मिली तो हम करवा देते हैं। तुम दोनों मीरा, अपने कमरे में जाओ। मीरा, इसे गो टू योर रूम। देखिए,
मीरा की ओर से मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल मीरा इस वक्त बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है। फ्रैंकली स्पीकिंग तो गोपी ने उसे जो कुछ भी कहा है उस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही है, इसलिए उसने गुस्से में आकर मोलू बेटा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं मानसी जी, कोई बात कैसे नहीं मदर इन लॉ। और आप गोपी बहन को ब्लेम करना बंद कीजिए। इसमें गोपी बहन की कोई गलती नहीं है। अगर वो बचपन से ही मीरा विद्या के साथ होती तो आज जो हुआ है वो कभी नहीं होता। परिधि मैं तो बस प्लीज आप माफी मांगकर क्या जताना चाहती हैं? मीरा ने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदार गोपी बहन नहीं है। पिछले 10 सालों में उसे जो सिखाया गया है, जो संस्कार मिले हैं उसे, ये सब उसी का नतीजा है। परिधि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने मीरा को अच्छे संस्कार नहीं दिए? दिए होते ना तो वो आज अपनों के साथ ही इस तरह से बिहेव नहीं करती। परिधि बस करो। जो बीत गई उस बात पर बहस करने से अब कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी। परिधि, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है, पर बेटा यूं क्रोध दिखाकर बनती बात बिगड़ सकती है। हमें बहुत समझदारी और शांति से काम लेना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। जाकर अपने हाथों से मीरा के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। अभी बना देती हूँ। टोलू, मैं जानता हूं मीरा ने जो किया वो गलत है, लेकिन तुम दोनों क्या कम गलतियां की हैं? वो तुम्हारी बहन है, उसकी केयर करने की बजाय तुम लोग उससे झगड़ा कर रहे हो। आज के बाद तुम दोनों उसका साथ दोगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आया तुम दोनों को? मुझे खाना नहीं खाना। तुमने सुना नहीं? मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। मैं वही करूंगी जो मुझे माँ जी ने सिखाया है। घर में परेशानी चल रही हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर के लोगों को खाना भी ना परोसूं। अच्छा, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को डांटा, गुस्से में ना जाने उसे क्या क्या बोल दिया, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। एक बार कान खोल के सुन लो, आज तुमने मीरा पे हाथ उठा लिया और मैं चुप रहा। वो इसलिए क्योंकि आज गलती मीरा की थी। अगर आइंदा से तुमने उस पे हाथ तो क्या उंगली भी उठाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहम जी, एक बात आप भी मेरी समझ लीजिए। आप भले ही मेरे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दें, पर मेरे और मेरी बेटियों के बीच में कोई नहीं आ सकता। आप भी नहीं। पिछले 10 सालों में उन्होंने किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया मुझे कुछ नहीं पता, पर अगर आप मेरे सामने रहते हुए उन्होंने किसी के साथ भी अगर गलत तरीके से बर्ताव किया तो मैं नहीं सहूंगी। मैं जानती हूँ अहम जी, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी यही कहना चाहूंगी अहम जी कि मुझे कुछ कहने या करने से रोकने की बजाय मीरा का स्वभाव कैसे सुधारा जाए उसके बारे में सोचिए। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। और तुम्हें पता क्या है कि माँ के बिना 2 बच्चों को पालना बाप के लिए कितना मुश्किल होता है, उसे क्या क्या सहना पड़ता है। पहली 8 साल अनाथों की तरह गुजारे थे, और जब मिली तो तुम्हें फिर भगवान बनने का शौक पैदा हो गया। फिर कुछ तुमने ऐसा किया कि वो तुमसे तो दूर और अपने परिवार से भी दूर हो गई, वो भी तुम्हारी वजह से। मीरा ने जो पीड़ा भुगती है उस पीड़ा का एहसास मुझे भी है, और मेरे वजह से मीरा को जो भी तकलीफें पहुंची है उसका भुगतान करने के लिए भी मैं तैयार हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है अहम जी कि उसके साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे बार बार दोहराकर उसका भविष्य भी हम बिगाड़ दें।
कल को उसकी शादी होगी, उसे ससुराल जाना पड़ेगा, तो क्या ससुराल में भी इस तरह का व्यवहार करेगी? अहम जी, मीरा को अपनी जिद छोड़कर एक अच्छी, समझदार और जिम्मेदार बेटी बनना होगा। हम सभी मीरा से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझकर उसके मन में जो आए वही वो करे। अहम जी, उसे गलत दिशा में चलने के लिए हमें उसे रोकना होगा। कृष्ण भगवान, बच्चों के भविष्य को लेकर ही सही, कम से कम गोपी और अहम के बीच विचारों का मिलाप तो हुआ। खाना खा लीजिए। बोलिए तुमने, या कुछ और बोलना बाकी है? अपना खाना उठाओ, उसे लेके जाओ, मैं खाना बाहर से मंगवा लूंगा। ये क्या बात हुई? तुम बाहर से खाना क्यों मंगवाओगे? मैं जानती हूँ तुम घर का खाना ही पसंद करते हो। मैं स्वयं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। मोदी, आप रहने दीजिए, मैंने कहा ना कि मैं बाहर से मंगवा के खा लूंगा। अहम दिकरा, मेरे रहते हुए तुम बाहर का खाना खाओ, ये तो उचित बात नहीं है। बस तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं बस फौरन खाना बना लेती हूँ। अब रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ही खाना खा लूंगा। गोपी वो से बात करनी होगी। उन्हें सच बताना ही होगा कि उनके और गोपी भाभी के बीच की दूरियां कम करने के लिए माँ ने कितना बड़ा ड्रामा किया। आज इस किस्से को मैं खत्म ही कर दूंगी। केक की डिलीवरी सही वक्त पर क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक एड्रेस के चक्कर में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और याद रखना कि दोबारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको झूठ से अब भी नफरत है भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मॉम आपसे झूठ बोल रही है तो आप क्या करेंगे? लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। माँ बीमारी का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। वो आपको यहाँ रोकने के लिए बीमारी का ड्रामा कर रही है। भाई, आप अच्छी तरह माँ को जानते हैं कि वो कितनी जिद्दी है। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो हर मुमकिन कोशिश कर देती हैं उसे पूरा करने के लिए। कृष्ण भगवान, मेरी अपनी बेटी से भाई मेरी बात का यकीन मानिए कि इनफ किंजल, कुछ भी बोले जा रही हो। आजकल तुम ज्यादा हिंदी फिल्में देखती हो, मुझे लगता है उसी का नतीजा है, इसका तुम पे असर हो रहा है। लेकिन मेरी बात मानिए भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने अपनी आंखों से माँ को दवाई। बस किंजल, क्या कहना चाहती तुम? अगर तुम किसी और के बारे में बोलती ना तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन तुम जिसकी बात कर रही हो ना वो तुम्हारी माँ है, और वो कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन भाई मेरी बात तो बस किंजल, वहां मुंबई में वो मेरे सामने बेहोश हुई थी। एक बार तो ऐसा लगा था कि जैसे हमने उन्हें खो दिया।
और जिसके बारे में तुम बोल रही हो ना, उसका नाम मिसेस कोकिला मोदी है। वो कुछ भी हो जाए, ना तो वो कुछ गलत कर सकती है और ना ही कभी झूठ बोल सकती हैं। लेकिन भाई अगर मैं आपको इस बात का सबूत दूं, तो वो देखकर तो आप मान ही जाएंगे। ठहरिए। ये देखिए, ये दवाइएगा।